राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं आपको चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। अब की बार एकादशी 2 दिन है। भक्तों के मन में बड़ा असमंजस सा बना हुआ है कि किस दिन व्रत रखें। इसके बारे में आपको मैं पूर्ण जानकारी दूंगी। हिंदू धर्म में एकादशी का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे व्रत रखने के साथ साथ इसके पारण का भी बहुत अधिक महत्व है। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को धन संपत्ति का सुख मिलता है। साथ ही माता लक्ष्मी का घर में वास होता है। एकादशी की पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। पीले वस्त्र को धारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करके व्रत का संकल्प लें। फिर मंदिर की साफ सफाई करके घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद दोनों को वस्त्र अर्पित करें। माता लक्ष्मी का श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता पार्वती को मिठाई से भोग लगाएं। फिर व्रत कथा का पाठ करके अंत में पूरी भगवान की श्रद्धा के साथ आरती करें। अंत में जितना हो सके लोगों को प्रसाद का वितरण करें। 2 दिन एकादशी मनाने का कारण। इस बार पाप मोचनी एकादशी 25 व 26 मार्च को मनाई जाएगी। इसका कारण है कि सूर्य उदय की तिथि की गणना की जाती है, यानी उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत किया जाता है। ऐसे में सामान्य जन मंगलवार 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेंगे। वहीं वैष्णव जन पाप मोचनी एकादशी का व्रत 26 मार्च बुधवार को करेंगे। पाप मोचनी एकादशी का पारण समय। सामान्य जन पाप मोचनी एकादशी का पारण 26 मार्च को करेंगे, जिसका समय दोपहर 1:56 से शाम 4:23 तक रहने वाला है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में इस दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:14 तक रहेगा। वही जन करेंगे वैष्णव जन पाप मोचनी एकादशी का पारण करेंगे 27 मार्च को सुबह 6:35 से 9:02 तक। इसी बीच में हम वैष्णव जन पारण करेंगे। आपको इस बार कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि व्रत कैसे रखना है। मैंने आपको साफ साफ बता दिया है। कुछ उपाय जान लेते हैं एकादशी से जुड़े हुए। धन से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए पाप मोचनी एकादशी को विशेष माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के संग माँ लक्ष्मी की, माँ तुलसी की पूजा अर्चना करें। दीपक जलाकर आरती करें। फल और मिठाई का भोग लगाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। नंबर 2, अगर आप जीवन में दुख और संकट का सामना कर रहे हैं तो तुलसी के दिन, एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करें और पौधे में गन्ने का रस अर्पित करें। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पाप मोचनी एकादशी के दिन इस उपाय को करने से जीवन के सभी तरह से संकटों से छुटकारा मिलता है। नंबर 3, इसके अलावा मनोकामना पूरी करने के लिए पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। दीपक जलाकर आरती करें। इसके बाद हल्दी अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन माँ तुलसी को 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं। इसके बाद इसे सुहागिन महिलाओं को दान करें। इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। पति पत्नी के रिश्तों में सुधार आता है। पाप मोचनी एकादशी पर उपवास करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो संपूर्ण दिन उपवासी रहे, केवल फलाहार करें। उपवास करने से शरीर और मन की शुद्धि होती है, साथ ही पापों का नाश भी होता है। इस दिन विष्णु रूप से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। उनका ध्यान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन को शांति का ध्यान बनाए रखना चाहिए। मौन व्रत को धारण करना चाहिए। यदि व्रत कर रहे हो तो मन को शांत रखें। भगवान के नाम का जाप करें। यह मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्तोत्र है। तुलसी पूजन इस दिन विशेष रूप से फलदायी होता है। तुलसी को पवित्र माना जाता है। इसके साथ पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है।
इस दिन दान का भी अत्यधिक महत्व है। जरूरतमंदों को वस्त्र, भोजन, धन दान करना पुण्यकारी होता है। यह न केवल पापों को नष्ट करता है बल्कि आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। इस दिन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे नाम का जाप करना चाहिए। यह मंत्र पापों को नष्ट करने के लिए प्रभावशाली मंत्र है। भक्तों, मैंने आपको बता दिया कब व्रत करना है, कैसे पारण करना है और एकादशी से जुड़े कुछ उपाय जिससे आपके जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि हो सके, आपके आपसी संबंधों में सुधार आ सके और आप अपने करियर को ऊंचा उठा सकें। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।